Gun or Go, the strongest duo in history, versus James and Gite, the strongest duo of today. कौन है सुपीरियर? ये डिबेट लुक्सम फैंस के बीच चलते रहती है, बट आज के वीडियो में हम फुल डिटेल में जानेंगे कि अगर इन दोनों डुओ का क्लैश हुआ तो कौन जीतेगा। एंड ऑल्सो आज हम ये भी डिस्कस करेंगे कि ये कैरेक्टर्स अभी के टाइम पे कितने स्ट्रॉन्ग है। और हाँ भाई, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई कर लेना, क्योंकि आज तुम्हारा भाई तुम्हारे सारे डाउट क्लियर करके जाएगा। सो लेट्स बिगिन। लुक्सम की शुरुआत में जब हमने गन एंड गो को देखा था एंड जब हम अभी इन्हें देख रहे हैं, तब इनकी पावर्स में जमीन और आसमान का अंतर है। एंड स्ट्रॉन्ग होने के साथ साथ दोनों का बैटल आईक्यू भी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुका है। तो चलो सबसे पहले हमारे वेपन जीनियस गो पे बात करते हैं। गो के पास अभी 50 नए मूनलाइट स्वॉर्ड स्टाइल टेक्निक के अटैक्स आ चुके हैं, जो उसने सिर्फ 1 घंटा ट्रेनिंग करके डेवलप करे थे। एंड इन अटैक्स को डेवलप करना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, एज कई सालों तक नए अटैक्स बनाना इम्पॉसिबल माना जाता था, बट गो ने इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल कर दिया। एंड रिमेंबर, हर मूनलाइट अटैक पिछले वाले से स्ट्रॉन्ग होता है। एंड ये अटैक्स भी कम थे कि भाई के पास हॉरैंग स्वॉर्ड भी आ चुकी है, जो पूरे लुक्सम की सबसे अनडिस्ट्रक्टेबल स्वॉर्ड मानी जाती है। और नई टेक्निक्स और हॉरैंग स्वॉर्ड के अलावा भी गो ने 3 फील्ड्स पे मास्टरी की है। गो ने स्ट्रेंथ, स्पीड और टेक्निक पे मास्टरी की है। एंड गो अपनी इन मास्टरीज को फाइट में काफी अच्छे तरीके से यूज करता है। बाकी तो हम जानते ही है कि गो की ड्यूरेबिलिटी बहुत ज्यादा हाई है, एज कैरेक्टर्स लाइक गन एंड पेचन जो के अटैक्स भी वो इजीली झेल लेता है। बट एक चीज और है जो लुक्सम में गो किम को इतना डेंजरस और स्ट्रॉन्ग फाइटर बनाती है, एंड वो है वेपन मास्टरी। गो किम पूरे लुक्सम में वेपन जीनियस के नाम से ही जाना जाता है, एंड राइटफुली सो बंदा ये टाइटल टोटली डिजर्व भी करता है, क्योंकि चाहे वो एक चॉपस्टिक हो या वो एक पेन, अगर कोई भी चीज गो के हाथों में आ जाती है ना, तो वो एक डेडली वेपन बन जाती है। एंड गो ने पूरे लुक्सम में जिस तरह की वेपन मास्टरी की है ना, और किसी कैरेक्टर ने नहीं की है। पर ये सब तो हुई गो की बात। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ स्ट्रॉन्ग गन हैज गॉटन इन प्रिजन। वैसे तो मैंने इस टॉपिक पे ऑलरेडी एक वीडियो बना दी है, अगर तुमने नहीं देखी है तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। पर फिर भी मैं तुम्हें बता देता हूँ कि आखिर हमारा शिरोनी है कितना स्ट्रॉन्ग। जैसा कि हम सब जानते हैं कि गन एक ऐसा कैरेक्टर है जो जितना ज्यादा फाइट करता है वो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते जाता है। एंड ये पॉसिबल हो पाता है गन के पाथ के कारण। एंड यस, गन के पाथ के बारे में हमें मानवा में कुछ नहीं बताया गया, बट कुछ हिंट्स और क्लूज को जोड़ के मैंने ये थ्योरी बनाई है कि गन का पाथ उसकी फिजिक है। मतलब गन की जो बॉडी है उसमें ब्लैक बोन्स है, ट्रू यूआई मोड है, इनहेरेंट एंड्योरेंस, ड्यूरेबिलिटी और स्ट्रेंथ है, और उसके यामाजाकी होने के कारण उसके अंदर फाइट करने का एक जोरदार पैशन भी है। और यही सब फैक्टर्स मिला के गन का पाथ बनाते हैं। गन के पाथ की एबिलिटी है टू गेट स्ट्रॉन्गर बाय फाइटिंग, मतलब जितना ज्यादा गन फाइट करता है वो उतना स्ट्रॉन्ग होते जाता है। एंड जैसे हर कैरेक्टर्स की कोई लिमिटेशंस होती है स्ट्रॉन्ग होने की, गन की ऐसी कोई भी लिमिटेशंस नहीं है। एंड भाई मैं ऐसा खुद नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि खुद चार्ल्स चोई ने ये बात कही थी कि गन का कोई थ्रेशोल्ड नहीं है स्ट्रॉन्ग होने का, जितना ज्यादा वो फाइट करता है उतना वो स्ट्रॉन्ग होते जाता है। एंड मैनेजर किम भी जब यूजिन को इंडिविजुअल पाथ के बारे में बता रहे थे, तब उन्होंने स्पेसिफिकली गन के फिजिक के बारे में बात की थी। बट ये सब तो हुई गन के पाथ की बात, पर गन की मास्टरीज का क्या? तो भाई मेरा ये मानना है गन ने एटलीस्ट 4 फील्ड्स पे मास्टरी की है। गन ने स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस और टेक्निक पे मास्टरी की है, और उसमें से स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस की मास्टरी गन ने पहले से ही कर ली थी, बट स्पीड और टेक्निक की मास्टरी गन ने हंट फॉर गन के बाद की है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट गन्स ट्रू यूआई मोड। गन के यूआई मोड को हमने लास्ट हंट फॉर गन आर्क में देखा था, जिसमें वो गो और यूआई डैनियल से फाइट कर रहा था। एंड जैसा कि हम सब जानते हैं कि यूआई मोड हमेशा फाइट्स को एनालाइज करते रहता है, जिसके कारण यूआई मोड में यूजर का बैटल आईक्यू बहुत ज्यादा हाई रहता है। एंड गन का यूआई मोड में बैटल आईक्यू तो पहले से ही बहुत ज्यादा था, बट अब तो वो 2 स्ट्रॉन्ग अपोनेंट से भी फाइट कर चुका है। तो तुम समझ ही सकते हो कि उसके यूआई मोड का बैटल आईक्यू किस लेवल में चला गया होगा। एंड इन जनरल भी उसका यूआई मोड बहुत ही ज्यादा डेंजरस और क्रेजी स्ट्रॉन्ग हो गया होगा। हाउ स्ट्रॉन्ग आर जेम्स एंड गीटे? जेम्स और गीटे एक ऐसे डुओ हैं जिनके अचीवमेंट से ही तुम अंदाजा लगा सकते हो कि ये कितने स्ट्रॉन्ग है। इन दोनों ने मिलकर गैब्रियोन किम का मर्डर किया। इसके साथ साथ जेम्स ली ने पूरी फर्स्ट जनरेशन को ठिकाने लगा दिया, एंड गीटे किम ने तो मैक्सिको जाके अपना खुद का कार्टेल ही बना दिया। तो सबसे पहले हमारे लेजेंड ऑफ द फर्स्ट जनरेशन जेम्स ली के बारे में बात करें तो भाई लुक्सम में हमें ये कंफर्मेशन तो मिल चुकी है कि जेम्स ली का पाथ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पाथ टू एवर एग्जिस्ट है। एंड भाई ये मैं खुद से नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि जब यूजिन और मैनेजर किम का डिस्कशन हो रहा था पाथ के बारे में, तब मैनेजर किम ने ये खुद कंफर्म किया था कि जेम्स ली और गैब्रियोन किम के पाथ काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। एंड इसका छोटा सा ग्लिम्स हम देख भी सकते हैं जब जेम्स ली और जागरना की फाइट हो रही थी। एंड फाइट के दौरान जागरना अपना सिग्नेचर मूव डेथ किक जेम्स ली को मारने जा रहा था, तभी जेम्स ली ने कुछ सेकंड्स के लिए अपना पाथ एक्टिवेट करके जिस फैक्ट्री में वो दोनों फाइट कर रहे थे उसे ही उड़ा दिया था और जागरना को अधमरा कर दिया था।
और बेहोश होने से पहले जागियोना ने खुद कहा था कि ये अटैक कोई मास्टरी नहीं है। और अब जेम्स ली के दूसरे पावर लेवल्स की बात करें तो भाई जेम्स ली ने 1 नहीं 2 नहीं 3 फील्ड्स पे मास्टरी की है। जेम्स ने स्पीड, स्ट्रेंथ और टेक्निक पे मास्टरी की है एंड अपनी इन मास्टरीज का फाइट में वो काफी अच्छे तरीके से यूज करता है। इनफैक्ट जेम्स ली का यूनिक स्किल द इनविजिबल अटैक जो उसने स्पीड और टेक्निक मास्टरी को मिला के बनाया है एंड भाई साहब ये इतना डेडली मूव है ना कि सामने वाले को पता भी नहीं चलता और जेम्स ली उसे पेल के आगे निकल जाता है। बट एक चीज और है जो ट्रूली जेम्स ली को लुकिज्म के वन ऑफ द टॉप फाइटर्स में रखती है एंड वो है जेम्स ली का इंटेलेक्ट। जेम्स ली प्रोबेबली इन चारों में सबसे ज्यादा स्मार्ट और कनिंग है, एज वो हर चीज बहुत ही एडवांस में प्लान करके रखता है एंड बहुत ही हाईली इफेक्टिव प्लानर और काफी फास्ट थिंकर है और ये सब उसके फाइट्स में भी दिखता है। एंड नाउ अब अगर हम गीटे किम के पावर लेवल्स को देखें तो भाई गीटे किम अलग ही लेवल पे फाइट करता है एंड मेरे हिसाब से वो पूरे लुकिज्म का सबसे वॉलेंट और डेंजरस कैरेक्टर है। गीटे किम गैब्रियोन किम का बेटा है जो खुद लुकिज्म के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर थे, तो भाई सिंपल सी बात है बंदा एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग तो हो गई। गीटे किम के पास एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ, एक्सट्रीमली टफ ड्यूरेबिलिटी और बहुत ही हाई एंड्योरेंस है एंड काफी स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि गीटे किम के पास 4 मास्टरीज भी है जो है स्ट्रेंथ, स्पीड, एंड्योरेंस और टेक्निक की। एंड कई फैंस का तो ये भी मानना है कि गीटे किम कन्विक्शन मास्टरी को भी यूज कर सकता है। और इन जनरल भी भाई गीटे किम लुकिज्म के वन ऑफ द टफेस्ट कैरेक्टर्स में से एक है। मतलब गीटे के ऊपर 8-10 पुलिस वालों ने टेजर गन चला दी थी एंड फिर भी उसे कुछ नहीं हुआ था और उसकी जगह कोई और होता तो 1 महीने तक बिस्तर से नहीं उठ पाता। और इसके साथ साथ उसने द वुल्फ जिनरैंग के कन्विक्शन पंचेस को भी इजीली झेल लिया था। बट एक काफी इंपॉर्टेंट चीज और है जो गीटे किम को लुकिज्म का सबसे डेंजरस फाइटर बनाती है एंड वो है गीटे किम की किलिंग इंस्टिंक्ट। जब भी गीटे किम की फाइट होती है तो वो हमेशा किल के लिए जाता है और उसका यही ब्लड थ्रस्टी नेचर उसे हमेशा फाइट्स में एडवांटेज में रखता है। एज सामने वाले को काटने के लिए वो बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करता, चाहे वो दोस्त हो या दुश्मन। फाइनल वर्डिक्ट, गन एंड गो वर्सेस जेम्स एंड गीटे। इस फाइट का आंसर उतना सिंपल नहीं है जितना हमें लगता है, एज पीटीजे ने खुद इन कैरेक्टरों की पावर स्केलिंग को सही से नहीं बताया। लाइक जब गन और जेम्स ली की फाइट बहुत पहले हुई थी तो उसका भी रिजल्ट कुछ नहीं आया था एंड जब यूजिन ने जेम्स ली को कहा था कि क्या वो गन को हरा सकता है तो जेम्स ली ने खुद कहा था कि शायद वो हार भी सकता है एंड जेम्स ली की तरफ से थोड़ी हेजिटेशन तो देखने को मिली थी। एंड माइंड यू जेम्स ली वही बंदा है जिसने जागियोना को फाइट करने से पहले ही बोल दिया था कि मैं तुझे 5 मिनट में हरा दूंगा। बट वहीं हंट फॉर बिग डील आर्क में जब जेम्स ली ने गन को बोला था कि गन क्या तुम मुझे रोक सकते हो, तब गन ने भी कोई रिप्लाई नहीं दिया था। एंड थोड़े समय पहले जेम्स ली ने गो को वीक बोल के कहा था कि वो गीटे के अलावा गन को प्रिजन से निकाल के उसे किंग ऑफ अंडरवर्ल्ड बना देगा, ना कि गो को। मतलब वो इनडायरेक्टली गीटे किम को गन से सुपीरियर मानता है। एंड खुद बुसान में डैनियल पार्क ने गीटे से फाइट करते टाइम ये बोला था कि गीटे किम अब तक का उसका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अपोनेंट है, जबकि वो जेम्स ली से हंट फॉर बिग डील में एंड गन से हंट फॉर गन आर्क में पहले ही भिड़ चुका है। इसके अलावा गो ने भी पेचेंजो जैसे स्ट्रॉन्ग फाइटर को, जिसको खुद शिंतारो यामाजाकी भी रिस्पेक्ट करते थे, उसे कुछ ही मिनट्स में बहुत ही इजीली हरा दिया था। एंड कई फैंस ये भी बोलते हैं कि गीटे किम ने जैक और वास्को को 1 शॉट कर दिया था, इसलिए वो गन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। पर देखा जाए तो हंट फॉर गन आर्क गन भी जब सीरियस हुआ था तब भी उसने जैक और वास्को को 1 शॉट कर दिया था। और ऐसे ही काउंटलेस एग्जाम्पल है जो पूरी मानव में भरे पड़े हैं, जहाँ बिल्कुल भी क्लियर नहीं होता कि कौन सुपीरियर है। बट भाई जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि मैं तुम्हारे सारे डाउट क्लियर करके जाऊंगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर बेस गन और बेस गो की फाइट जेम्स और गीटे से होगी तो गन और गो हार जाएंगे। बट अगर जेम्स और गीटे की फाइट यूआई गन और गो विथ होरैंग स्वॉर्ड के साथ होगी तो जेम्स और गीटे हार जाएंगे। क्योंकि देखो भाई गन अपने नॉर्मल मोड में मजे के लिए फाइट करता है एंड अगर कोई अटैक वो ब्लॉक भी कर सकता है ना, तो भी वो उसे ब्लॉक नहीं करता और यही उसके लिए काफी ज्यादा भारी पड़ सकता है। एज गीटे किम की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है और उसके अटैक्स बहुत हैवी डैमेज वाले होते हैं एंड भले ही गन के पास बहुत ड्यूरेबिलिटी है, पर भाई हम ये ब्लड लाइन वाला फैक्टर इग्नोर नहीं कर सकते। एज भले ही शिंगन यामाजाकी कितने ही स्ट्रॉन्ग थे, बट गैब्रियोन किम डिड बीट हिम, सो गीटे किम के पास ब्लड लाइन वाला एडवांटेज तो है। सेम विद गो कि अगर वो होरैंग स्वॉर्ड के अलावा और कोई दूसरा वेपन लेके आएगा तो काफी चांसेस है कि मिड फाइट में जेम्स ली अपने पाथ का यूज करके उस वेपन को तोड़ सकता है। एंड विदाउट वेपन गो थोड़ा वीक तो हो ही जाता है और इसका फायदा उठा के जेम्स ली अपना काफी स्ट्रॉन्ग और फास्ट यूनिक स्किल इनविजिबल अटैक को लगातार यूज करके उसे लेटा देगा। एंड नाउ गन के यूआई मोड में ये फाइट को देखे तो यूआई मोड में गन के स्टैट्स डबल हो जाते हैं एंड हंट फॉर गन के बाद उसके यूआई मोड का बैटल आईक्यू भी काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुका है एंड वो इजीली मिड फाइट पे सामने वाले को एनालाइज करके
नया अटैक्स बना सकता है। इसलिए अगर जेम्स ली अपना पाथ भी उसके ऊपर यूज करेगा तो यूआई गन उसकी भी वीकनेस ढूंढ के जेम्स ली के ऊपर हमला कर सकता है। सेम विद गीटे किम। और ये जरूरी नहीं है कि गन का कोई करीबी ही मरेगा तभी वो यूआई मोड में आएगा। एस जब गन और गो की फाइट स्क्रैप यार्ड में हो रही थी तब गन ने खुद बोला था कि जल्दी फाइट फिनिश कर लेते हैं नहीं तो वो जाग जाएगा। और जब गो हॉरहैंग स्वॉर्ड जैसे अनब्रेकेबल वेपन को यूज करेगा अपने नए 50 अटैक्स के साथ तो उसे भी हराना गीटे किम या जेम्स ली के लिए बहुत ज्यादा टफ हो जाएगा। एज हर मूनलाइट अटैक पिछले वाले से स्ट्रांग होता है और बिना स्वॉर्ड के टूटे लगातार गो इन अटैक्स की बारिश कर सकता है। सो दैट वाज द वीडियो गाइस, बट अगेन ये मेरा ओपिनियन है, तुम्हारा ओपिनियन कुछ और भी हो सकता है। एंड कमेंट्स में मुझे जरूर बताना कि तुम्हें क्या लगता है इनमें से कौन जीतेंगे। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक द वीडियो। एंड भाई हम लोग 1 के सब्सक्राइबर के काफी नजदीक है तो भाई जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।